कठिनाई से गुजरना पड़ा। तो एक कठिनाई से भी स्वामी जी ने अपनी तरह से अपना अप जो नॉलेज था हमको, जो ज्ञान था उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमको दिया। जो कुछ साधक दूसरी बार जॉइन हुए उनको भी उसका बेनिफिट बहुत ही अच्छी तरह से ज़्यादा मिला है। तो मैं स्वामी जी का शुक्रगुज़ार हूँ कि स्वामी जी ने जो दिया वो वक़्त में हमको, जो 12 घंटे के सत्र में जो अच्छी तरह से, और एक बार हमको तो रिवीजन हुए और जो कुछ साधक नए थे उनके लिए भी बहुत ही अच्छा रहा। और इसके पीछे स्वामी जी का एक सेल्फलेस मोटो यही है कि सब लोगों को हिंदू धर्म के बारे में जानकारी चाहिए। आज ये ज़रूरी हो चुका है कि हमें ही अपने धर्म के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो हम आगे जाके दूसरों को क्या बोलेंगे, या दूसरे जो कुछ लोग हमारे हिंदू धर्म के बारे में जो कुछ बता रहे हैं, जो कुछ आज चल रहा है, उसके बारे में भी हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमको अपने हिंदू धर्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और स्वामी जी का ये प्रयास है, और ये प्रयास में हम सब लोगों को स्वामी जी का सहाय करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज भले ही हम, ये हमारा दूसरा सत्र है, आगे जाके ऐसे सत्र हमारे बढ़ेंगे और हम सब लोगों को एकजुट होके इस सत्रों को आगे लाना है। ये हिंदू धर्म का प्रचार हमको करना बहुत ही ज़रूरी है। एक सेल्फलेस वर्क करके जो स्वामी जी कर रहे हैं, जो स्वामी जी को मैं देखा हूँ, स्वामी जी के पास जो ज्ञान है, वो ज्ञान का उपयोग लेके हमको इस कार्य में भाग लेके हमको सब लोगों को इस कार्यभार को सँभालना है। तो कुछ सहयोगी है अपने पास, जो चिंतामन जी और वर्षा ताई ने, उन्होंने लास्ट सेशन में हमारे पास जॉइन हुए थे। मैं इस ग्रुप में भी सभी लोगों को अनुरोध करता हूँ कि जो कोई इंटरेस्टेड है, जो आगे जाके इस हिंदू प्रचार को हमने जाना तो है, लेकिन सेल्फिश नहीं रहना चाहिए, सेल्फलेस काम करना चाहिए। ये मेरा अनुरोध है। और जो कुछ जिसके पास जो कुछ क्वालिटीज़ है, जो एक वक्ता बन सकता है, एक वक्ता नहीं तो हम 10 लोगों को जोड़ा सकते हैं इस कार्यक्रम में जानने के लिए। जो कुछ अपने लिए पॉसिबल है, वो मैं सब लोगों को, साधकों को अनुरोध करता हूँ कि एक कार्यक्रम को, जो स्वामी जी का ज्ञान है, इसका प्रचार होना बहुत ही ज़रूरी है हमें। तो आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम को 12 दिन से सुना, तो अगला प्रयास यही रहेगा कि शायद 12 दिन थोड़ा कमिटमेंट ज़्यादा होगा, तो स्वामी जी ने सोचा है, तो अगला सत्र हमारा एक 4 या 5 दिन में हम लेवल 1 खत्म करेंगे, लेवल 2 शायद हम ज़्यादा कर सकते हैं, या लेवल 3 पे भी ज़्यादा जा सकते हैं, और स्वामी जी डिसाइड करेंगे। लेकिन सब साधकों को अनुरोध है कि इस धर्म के बारे में सब लोगों को जानना ज़रूरी है। तो मेरा अनुरोध है कि सभी साधकों को इस कार्यक्रम में भाग तो लिया है आपने, इसको आगे बढ़ाना है। और दूसरा जो चीज़ है, स्वामी जी वो सेल्फलेस काम कर रहे हैं, जो विवेकानंद रामकृष्ण मठ फाउंडेशन की तरफ से। तो हमने बताया था कि इसके लिए डोनेशन नहीं है, फीस नहीं है, ऐच्छिक चाहिए आप दे सकते हैं। इस स्वामी जी के लिए सेल्फलेस वर्क है। मैं अभी भी, किसी ने पूछा नहीं अभी तक, लेकिन जो कुछ स्वामी इस फाउंडेशन को डोनेशन देना चाहता है, उनका वेलकम है। स्वामी जी तो करेंगे नहीं इसके लिए, लेकिन मैं मेरी तरफ से ये करता हूँ कि जिनको डोनेशन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। हम शायद कल आपको इसमें लिंक भेज सकते हैं। वो ये पॉसिबल नहीं है, ये अपनी मर्जी से हम दे सकते हैं, एक गुरु दक्षिणा करके स्वामी जी को दे सकते हैं। तो मैं सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आप 12 दिन से ये कोर्स सुने, इसके लिए आपको शायद कुछ नॉलेज मिला ही है। इस नॉलेज को हमको आगे जाके स्प्रेड करना है। तो मेरा यही से था। मैं अभी विनायक सर जी को बोलता हूँ, जो हमारे कलीग्स है, शायद चिंतामन जी और वर्षा ताई आज नहीं है, स्वाति दीदी भी है अवेलेबल। और मैं सभी जो साधक है, जिनको कुछ अपनी प्रतिक्रिया देनी है, वो भी खुल के दे सकते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। अ, धन्यवाद। आप हमारी एक तो सबको अपने वीडियो ऑन करने की अनुमति हम देते हैं। आप सभी लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं। इतने दिन किन से बात करते आए जरा एक अ, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहा है? हम आपसे, हमारी आशा क्या है? हमारी आशा यही है कि एक तो हिंदू धर्म न्यूनतम स्वरूप में लोगों को पता होना चाहिए, हर हिंदू को पता होना चाहिए। और ये, जैसे मैंने पहले से बोला, यहाँ पर मेरा अपना कुछ वक्तव्य नहीं है। जो हमारे शास्त्र ग्रंथों में बोला है उसी को ला करके यहाँ पर बोला गया है। हम किसी विशिष्ट संप्रदाय का भी पुरस्कार नहीं कर रहे, किसी एक संप्रदाय का मत है ये नहीं कह रहे। हम सभियों के जो कॉमन ग्राउंड्स हैं उसमें जा रहे हैं।
हम किसी संप्रदाय का तिरस्कार भी नहीं कर रहे हैं, और हम किसी नए संप्रदाय की स्थापना भी नहीं कर रहे हैं। हमें कोई नए संप्रदाय की स्थापना नहीं करनी है। तो इसलिए केवल कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म, न्यूनतम साधारण जो हिंदू धर्म है वो हिंदुओं को पता होना चाहिए। इसके लिए जो जो गतिविधियां आपको, यदि कोई प्लान ध्यान में आता हो, ऐसा करने से सुविधा होगी, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहे। मैं अभी मान लीजिए एक बोलने वाला हूं, तो उससे एक जन से काम चल रहा है, लेकिन आप देखेंगे, जैसे आप एक उदाहरण के लिए क्रिश्चियनिटी को लीजिए, उनके एक गांव हो तो 2-3 चर्च दिखाई देंगे आपको। चर्च से क्या दिखाई देता है कि चर्च में बैठने के लिए जगह है, एक हॉल, और सामने पोडियम रखा होता है, सामने क्राइस्ट की वो प्रतिमा लगी होती है, जो कुछ है, और मतलब सेटअप ही ऐसा है कि लोग आएंगे तो उनको प्रवचन देने के लिए व्यवस्था बनी है। हिंदुओं के मंदिरों का कोई ऐसा सेटअप नहीं है। तो हमें ऐसा कुछ मैकेनिज्म खड़ा करना है जिसके द्वारा लोगों तक धर्म पहुंचाने का जो कार्यक्रम है वो सदा के लिए चलता रहे। 1-2 दिन इस बार किया, 2-4 दिन हमें बहुत उत्साह आ गया, 10 जन मिलकर के, ये नहीं। क्रिएटिंग अ मैकेनिज्म विच विल रन फॉर एवर। फॉर एवर कहने से यावत चंद्र दिवाकरो, ऐसा ही हम प्लान करेंगे, उसमें सोचने में क्या कमी है। तो मैकेनिज्म खड़ा करना है। यहाँ पर मुझे बड़ा होना है, मुझे वक्ता होना है, मैं तो थक गया। मैं गुरुकुल में पढ़ा कर 15-20 वर्ष काफी थका हूं, मुझे बोलने की इच्छा नहीं होती है। तो इसलिए वो कोई बात नहीं है। हमें वक्ते भी तैयार करने हैं, बोलने वाले भी तैयार करने हैं, और उसके लिए जो प्रिलिमिनरी कैंप, सेकेंडरी कैंप, या प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, एक परिचय का कैंप हो, उसके बाद थोड़ा सा प्रगत या एडवांस लेवल का हो, जो कुछ उसको सिस्टम लगेगी वो लगा करके निरंतरता से, बहुत लोगों की ये भावना होगी। हम इसके द्वारा यही ढूंढना चाहते हैं कि जिनको जो भावना है वो आकर के जुड़े, और ये काम को आगे ले जाने के लिए जिसका जो योगदान है, तन मन धन हम सामान्य रूप से कहते हैं। तो इसके लिए जो तन मन धन जो भी जो दे सकता है अपने भावना के अनुसार, उसने आगे बढ़ना है। धन मुझे व्यक्तिगत रूप से आपको जितना देना है वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं मांगता वगैरह नहीं है कि मुझे चाहिए करके। ये काम चलता है, तो कोई दाता होता है वो दे देता है, तो काम चल जाते हैं, उसकी कोई बड़ी बात नहीं। हमें व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़े कोट्याधीश बनना है और बहुत ऐसा करना है, वैसी कोई योजना नहीं है। इसके लिए पूरा निश्चिंत रहिए कि हम कोई भी ऐसी रैली नहीं निकालने वाले कि जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो ये कोई हमारा उद्देश्य नहीं। हमें बहुत वक्ता तैयार करने हैं, और मैं चुप बैठ जाऊं पीछे, यही मेरा कर्तव्य है। तब तक मुझे ये आगे ढकेलना है। आप लोगों के कोई प्रस्ताव हो, सुझाव हो तो जरूर बोलिए। और कोर्स के बारे में ये जो है संख्या काफी कम होती आई। पिछले बार जो जो कोर्सेस रहे तब टिकी रही, इस बार कम होती गई। उससे क्या समस्या हुई मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा है। शायद कोर्स कठिन हो गया, लंबा होने से कठिन हो गया, इसलिए ड्रॉप कर गए क्या, तो ऐसा भी मुझे लगता है। 1 घंटे का होने से भी ड्रॉप कर गए होंगे, ये भी लगता है। ये सोचना पड़ता है कि क्यों हो रहा है। कंटेंट्स तो यही है, इसको बहुत बड़े फ्लावरी लैंग्वेज में भी पुटअप किया जा सकता है, और थोड़े से टेक्निकल भाषा में भी पुटअप किया जा सकता है। तो ये कई सारे उसके ताल तंत्र होते विषयों को पुटअप करने के लिए। तो हमने टेक्निकली करेक्ट पुटअप करने का प्रयास किया है। तो आप जरूर, जिसको जो प्रतिक्रिया करने, आपका स्वागत है। आप अपना संक्षेप में अपना मंतव्य रख करके अपने आप को अनम्यूट करने के लिए सबको अनुमति होगी, मुझे लगता है। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। मैं यहाँ पे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ। तो मैंने अपने मित्र लोग को, जो कलीग हैं, उनको इसको दिया। कई लोग बोले हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने कहा ज्वाइन करो। वही जी, टाइम नहीं है। तो इस तरह के लोग जो हमेशा ये बोलते रहते हैं कि नहीं हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, और मैंने कहा फिर एग्जैक्टली टेक्निकल टर्म्स में जान लो कि क्या है। तो वो लोग ऐसे फिर नमस्ते करके निकल लिए। ऐसे लोगों को कन्विंस करने के लिए तरीका क्या है? ये सब समस्याएं तो प्रैक्टिकली है ही। अब क्या है कि कम से कम जो जानने के लिए अनुकूल है, जानना चाहते, उनको वहां तक पहुंचेंगे, सबसे पहली बात। और इसके लिए जब मैकेनिज्म बैठेगा, मान लीजिए कि जैसे मैंने चर्च का उदाहरण दिया, तो उस धीरे धीरे ये सिस्टम लानी है कि चर्च में जैसे हर रविवार 9 से 10 बजे वो मास में लोगों को जाना ही है। पूरे गांव के लोग यूं निकल जाते हैं कि चोरी हो तो भी मतलब यहाँ तक।
तो हर हिंदू ने ये जाना पड़ेगा किसी न किसी समय, वहां तक वो ले आना है। ऐसे खुले जहां वहां भटकते रहे और अपने को हिंदू कहते रहे और इस हिंदू धर्म का जो इतना बड़ा लाभ है वो नहीं उठा रहे, उसके वंचित हो रहे, तो ये चित्र ठीक नहीं है। लेकिन अभी अभी के परिस्थिति में चलता रहेगा। इसके जब मैकेनिज्म ठीक से काम करना शुरू कर देंगे तो वो भी अप्रिशिएट करेंगे, या जो अभी चल रहे वो आगे निकल जाएंगे, नई पीढ़ी कम से कम इससे बच जाए, तो ऐसा प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि जो सुनना नहीं चाहते हैं, एक जन को समझाने के लिए बड़ी शक्ति खर्च करनी पड़ेगी, उसको हम वहां पर शक्ति खर्च न करके उस शक्ति का प्रयोग ऐसी जगह करेंगे जिससे अधिक अधिक लोगों का लाभ हो। जैसे कि मैं यदि यूनिवर्सिटी में ये अपने परिचित लोगों के थ्रू इनिशिएट करूं कि आपका एक 2 दिन या 3 दिन का कुछ हिंदू धर्म का संक्षिप्त परिचय, या फिर चूंकि मैं पंजाब में हूं तो यहाँ पे सिखी से संबंधित है, तो हिंदू और सिख धर्म के कुछ जो कॉमनैलिटीज हैं उनको लेके थोड़ा सा ये इस तरह से झुकाव करा के कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा उधर झुकाव हो, कुछ इस तरह से प्रोग्राम करवाने का कोशिश करूं तो क्या ये ठीक रहेगा? संभव है। जैसे मैंने किया भी था, एक इंडिक एकेडमी कुछ है, उनके लिए करीबन 8-9 घंटे का अंग्रेजी में, हिंदू धर्म नहीं था, इंडियन फिलोसॉफीज था, तो जी। वैसा किया। अभी एक बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल में है, अभी 2 दिन पहले वहां पर एक प्रवचन था योग विभाग में। तो ऐसे बीच बीच में कार्यक्रम होते रहते, लेकिन एक टिपिकल हिंदुइज्म क्या है, हिंदुइज्म को 5 मिनट में भी बोला जा सकता है, एक शब्द में भी बोला जा सकता है, जी। और 10 घंटे भी लग सकते हैं। एक शब्द में बोलना है तो मोक्ष देने वाला सिस्टम, जी। एक शब्द में वो रह गया अब क्योंकि समय कम था इसलिए, तो एक शब्द में बोलना है तो मोक्ष देने वाला सिस्टम हिंदू धर्म है। 2 शब्द में बोलना है तो फिर बंधन से मोक्ष देने वाला सिस्टम है। 5 शब्द में बोलना है तो वेद, ईश्वर, जीव, बंधन, मोक्ष 5 शब्द में हो सकता है। जी। दूसरी टिपिकल ट्रेडिशनल बोलने की जो सिस्टम है वो है कि 4 पुरुषार्थ वाला हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म क्या करता है तो 4 पुरुषार्थ चलाता है, समाप्त। ये मतलब ऐसे कई तरीके हैं, लेकिन हमें क्या है कि समाज के सामने सरल भाषा में हर व्यक्ति यही कहे। जैसे आप मुसलमान को पूछेंगे, वो कहेंगे कि हम कुरान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, मोहम्मद को लास्ट प्रॉफिट मानते हैं और जन्नत जाना है। बिल्कुल बिल्कुल कोई भी मुसलमान बोल देगा। हिंदू को पूछे, कुछ नहीं बोल पाएगा, नहीं बता पाते हैं लोग। तो ये जो साधारण परिभाषा है ये कहीं ना कहीं लोगों के बोलचाल में आनी चाहिए कि ये हिंदू धर्म है। जैसे ये करपात्री जी महाराज है, उन्होंने प्रयास करके वो जो एक जय होता है कि अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, ये प्राणियों में सद्भावना हो, तो ये छा गया है। उनके प्रयास के द्वारा ये समाज में छा गया। तो कोई यदि बहुत बड़ा प्रयास करता है तो ऐसी कुछ चीजें समाज में यूं आ जाती है कि वो एक बार वो आ ही जाती थी। तो इस प्रकार से हमें प्रयास करना है कि ये व्यापक हो। जी, मैं कोशिश करता हूँ महाराज जी, क्योंकि यहाँ के जो चांसलर हैं वो बीजेपी से संबद्ध होकर कुछ चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मैं भी उनकी लालच हो कि हिंदू धर्म का प्रचार करेंगे तो हो सकता है कि बीजेपी में ज्यादा आकर्षण बढ़े। तो मेरा कहना यह है कि ठीक है, मैं वो एक कहावत है ना कि क्या है, घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहाँ से लाओ। तो इतने तो लेकिन अब अकेला वक्ता हो, तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें वक्ते बढ़ाने हैं और बढ़ाने की सिस्टम डेवलप करनी है। लोगों को प्रशिक्षित करके उनको ये चर्च वाली सिस्टम है उसको लगा करके, चर्च जैसा बिल्कुल मैं उसी को पैटर्न को कॉपी करना चाहूंगा कि इतने समाज के लिए इतना एक हिंदू चर्च, यदि कहना शब्द ठीक नहीं होगा, लेकिन हिंदू चर्च जैसा कि जहां लोग आए और उनको अपना धर्म समझने का, बच्चों को भी संस्कार लेने का सबकी व्यवस्था हो। जी, ये सेटअप लाने के लिए मेरा प्रयास है, और उसके लिए ये जो मैं जो कर रहा हूँ उसके द्वारा योग्य लोग सामने आएंगे और ये सेटअप लगाने के लिए हाथ बटाएंगे, तो फिर उसके और जो लोग आएंगे उनको प्रशिक्षित कर काम में लगाना है। ये मैकेनिज्म लगाने के लिए ये है। मैं अकेला इतने राम कहाँ से लाऊं। जी महाराज, मैं प्रयास करता हूँ। फिर कांटेक्ट किसको करना है? हालांकि आपका नंबर मेरे पास है पहले से, हमने पहले से बातचीत की है 1-2 बार फोन पर। जी जी। और इस बार आपने आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारे पास कुछ धन आएगा, तुम मंदिर बनवाओगे, तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही आया सारा लगा के मंदिर बनवा दो, काम करता हूँ। तो
हमारे यदि कोई, मुझे यहाँ पर एक भी ये भी कहना है कि मान लीजिए कोई ऐसी व्यक्ति है जिसके पास धर्म कार्य करने के लिए दान देने की क्षमता है, भावना है, तो जी धर्म के लिए जो कुछ प्रधान अंग है जिनको पोषित करना होता है, जैसे कि गुरुकुल। जी धर्म की साधना करने वाला जो चरम पक्ष होता है वो होता है साधु एकांत में ध्यान भजन कर रहा है, जी वो एकदम आगे निकल चुका है और उसी में लगा हुआ है। दूसरा पक्ष होता है धर्म की रक्षा के और प्रचार के लिए गुरुकुल, जो कि जी गुरुकुल से निकलने वाले बच्चे उच्च उच्च कोटि के पंडित और पुरोहित, ऐसे सभी प्रकार के आवश्यक होते समाज के धर्म अंग को पोषण करने के लिए। उसी के जी द्वारा प्रवचनकार, कथाकार आदि सब बनेंगे, वो विद्वान बनेंगे तो बढ़िया से धर्म का प्रचार होता है। जी तो जी महाराज। गुरुकुल गुरुकुल बहुत अधिक मात्रा में चलने चाहिए। गुरुकुलों के मरने के कारण हिंदू धर्म का जो समाज में जो अज्ञान हुआ है, तो वो बड़ी समस्या गुरुकुलों के कारण है। तो यदि कोई ऐसी व्यक्ति सामने आते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे पास, आप कह रहे तो हमारे पास धन है गुरुकुल चलाने के लिए, तो आप कोई व्यक्ति हो तो जरूर सामने आइए व्हाट्सएप पर, तो मैं हूं ही। गुरुकुल कैसे चलाने, क्या करना है, उसकी जानकारी हमारे पास है, पर्याप्त जानकारी है हमारे पास। जो है हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर पर पूरा, यदि कोई हार्डवेयर खड़ा करने वाला हो तो मिलकर के हम कई गुरुकुल खड़े कर सकते हैं। हमारी जितनी विद्या की शाखाएं सूख गई है, जैसे आयुर्वेद 1000 वर्ष से कोई नया काम उसके अंदर हुआ ही नहीं, वो एकदम से जी सूख जी गया सा है। तो ऐसे जी महाराज। कई सारी शाखाएं सूख गई। ज्योतिष के अंदर कई सारी वो विषय वो सूख गए हैं। उसका वो काल परिवर्तन करना चाहिए था, वो हर वर्ष थोड़ा थोड़ा काल बदल जाता है, तो पुराने कैलकुलेशन गणित को बदल करके वो उसको सेट करना चाहिए था, वो परिवर्तन होने थे। तो ऐसे कई सारे परिवर्तन होने थे, वो भी रुक गए। इसके कारण ज्योतिष के विधान ठीक नहीं बैठते हैं, तो कई जी सारी समस्याएं हैं। तो ये गुरुकुलों को ठीक किए बिना ये ठीक नहीं होगा। इसलिए कोई हो तो जरूर सामने आइए कि हम अच्छा करेंगे। महाराज, कोई यदि अपनी जमीन आपकी संस्था के लिए नाम करना चाहता हो तो उसका कोई प्रोविजन या कुछ कुछ इस तरह का? कोई संपर्क करिए, हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं उसका विचार कर सकते हैं। जी, मैं समय आने पे इस पे करूंगा। जरूर। जी जी। प्रणाम महाराज। स्वामी जी, विनायक जी से कुछ बात करना चाहते हैं? हाँ जी। विनायक जी। जो हाँ, जिनको कुछ वक्तव्य रखना है आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, उसके अनुसार हम क्रमशः आगे बढ़ेंगे। या विनायक जी पहले, सबसे पहले कुछ बोलना चाहेंगे? अपने आप को अनम्यूट तो हर कोई कर सकता है, मेरे ख्याल से सबको अनुमति दी गई है। जी स्वामी जी। जी। जी स्वामी जी, मेरा कैमरा तो आपको पता ही है, वो ठीक से काम नहीं कर हाँ, कोई बात नहीं है। पिछले कुछ दिन मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं फिर से, अंतिम सत्र है लेकिन आज ज्वाइन कर पाया, तो मुझे लगा कि हाँ मैं फिर से वापस आ गया हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। स्वामी जी, आपका धन्यवाद कि आपने ये हिंदी में भी कोर्स किया और हमसे जो कुछ श्रोता है वो जुड़ गए। मुझे आशा है कि इस ग्रुप में से भी हमको कुछ वॉलंटियर्स, स्वयंसेवी मिलेंगे, जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में जो मार्ग है, उनका अपना कौशल है। जैसे कार्यक्रम का कोऑर्डिनेशन करना, जैसे मैं जूम सेशन में होस्ट रहता हूँ, या महादेव जी को होस्ट रहते हैं। इस प्रकार से आगे के कार्यक्रमों के लिए हमें स्वयंसेवी मिलेंगे तो अच्छा होगा। तो इसके लिए मैं आज जो उपस्थित हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अगर इस प्रकार से कोई सहायता आप हमें दे सकते हैं तो उसका स्वागत है। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ भी आपने देखे होंगे कि हम व्हाट्सएप ग्रुप्स चलाते हैं जहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, और कुछ ग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स भी रहती हैं। जैसे जैसे ये विस्तार होगा इन कार्यक्रमों का, तो हो सकता है कि हमें एक वेबसाइट की भी आवश्यकता पड़े, और वहाँ पे एक फॉर्म हमेशा रहेगा जहाँ पे लोग आ सके और अपना रजिस्ट्रेशन करा सके। फिर हम जैसे ही उनकी हमारी उपलब्धता और कार्यक्रमों की जैसे ही प्लानिंग हो जाएगी तो हम उनको कांटेक्ट करके हम कार्यक्रम चला सकते हैं। तो ऐसी कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है, जैसे है ऑफ कोर्स वक्ता के रूप में तो वो तो रिक्वायरमेंट है ही, लेकिन मैं फिर से ये बात दोहरा रहा हूँ
कि हमको सपोर्ट की आवश्यकता है। तो कृपया आगे आइए और इन सब अलग अलग मार्गों से आप सहायता कर सकते हैं समाज की और धर्म की। धन्यवाद स्वामी जी। मैं तो कहूंगा कि पहले वक्ता के रूप में सामने आइए, मैं चाहूँ तो वो होस्ट का काम करूंगा और वो जो आप सबसे पहले कंट्रीब्यूशन वो है, उसके लिए सामने आइए। बाकी के लिए तो हम मान लीजिए थोड़ा बहुत पैसा आता है तो एक दो व्यक्तियों को हम वेतन पर रख करके उनको भी इस काम में लगा सकते हैं। प्रधान काम है वक्ता धर्म प्रचार के लिए। बाकी अंग कई सारे काम रहते हैं, किसी को यदि वो स्वयं सेवक के रूप में काम करने के लिए समय दे सकते तो स्वागत है। कई सारे काम तो धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। महाराज मुझे काउंट कर सकते हैं आप इसमें सहायता करने के लिए। बोलने के लिए तो मेरे पास मेमोरी वाला पावर जो है वो गड़बड़ हो चुका है। ऐसा मत कहिए, आप स्वयं पढ़ाते आए हैं, आपको कैसे वो कह सकते हैं कि नहीं आप नहीं महाराज, मेरा यहाँ पे पढ़ाने के डिपार्टमेंट में नहीं है, प्योर हाँ, रिसर्च डिपार्टमेंट में है, जिनका R&D में ही काम है, जिनका हाँ, काम प्रोजेक्ट्स लिखना, रिसर्च करना, पैसे अच्छा, लेके आना यूनिवर्सिटी के लिए, तो केवल वही काम है। तो इसलिए भी कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं है शायद, इसलिए भी, और कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से मेमोरी धीरे धीरे फेड कर रही है। नहीं लेकिन नहीं ऐसा शरीर के साथ और थोड़ी मोड़ी जो समझ है उसके साथ मैं सहायक के रूप में यहाँ पे अपनी सेवा देना भाग्यवान समझूंगा अपने आप को। गुरुकुलों के बारे में एक तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा, जी क्योंकि आपने थोड़ा सा एक बोला तो मैं अभी परसों ही फिर से जाऊंगा। मथुरा के पास एक गुरुकुल चल रहा है, राजेंद्र दास जी महाराज मलुक पीठ के। उन्होंने एक गुरुकुल 2017 से खोल रखा था। शुरू की अवस्था में ऐसे थोड़ा सा रहता है, कम अधिक चलता है, स्वाभाविक कोई भी गतिविधि। तो अब मुझे जो अनुभव उसके अनुसार हमने क्या किया है कि उसको एक ठीक आकार दे करके फुल टिपिकल एकेडमिक सेशन शुरू करके टीचर्स रिक्रूटमेंट करके उसको चलाना शुरू कर दिया। करीबन 1 महीना हुआ है। तो वहां पर हमने वो एक अनुभव में साझा करना चाहूंगा। वहां पर छात्र प्रवेश के लिए हमने एक नोटिस बना करके व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर यहाँ वहाँ सर्कुलेट की। जी और वो सर्कुलेट उसमें क्या है कि उस गुरुकुल में ये बोला गया है कि केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं। खैर ठीक है, संस्था चालकों की जैसी इच्छा है वैसा हमने कुछ उसमें बोला नहीं, ठीक है। लेकिन हमने वो लिखा नहीं था उसके अंदर कि केवल जी ब्राह्मण बच्चे आवेदन करें। जी जी तो उसके कारण क्या, और केवल 6वीं कक्षा में प्रवेश होगा ये लिखा था। तो वो एक जो फोन नंबर दिया था उसके ऊपर 1000 से अधिक फोन आए। जी अब उनको बताना पड़ा कि नहीं केवल ब्राह्मण कुमार ही यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अन्य नहीं। तो करीबन 300 के आसपास ब्राह्मणों के फोन थे। जी 210 आवेदन थे, लेकिन चूंकि फ्री आवेदन होता है तो फिर लोग आवेदन कर देते, आते नहीं है। तो 90 जी के आसपास लोग उपस्थित थे प्रवेशिका परीक्षा में। और कुल मिलाकर अंत में हमने 24 छात्रों को लिया था। तो जो फोन आए थे जी उसके द्वारा ये पता चलता है कि गुरुकुलों में पढ़ाने के लिए, और ये टिपिकल गुरुकुल है, पारंपरिक गुरुकुल है, ये नहीं कि विज्ञान के और इंजीनियरिंग और मेडिकल छापने वाले ये गुरुकुल चलेगा, ऐसा नहीं था। जी उसके बावजूद 1000 के ऊपर फोन आए हैं। तो इतने लोग गुरुकुलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। जी हम जो कहते हैं ना अंग्रेजी माध्यम के पीछे भाग रहे हैं, कोई तो हमारे पारंपरिक विद्याओं में नहीं जाना चाहता आदि। कुछ मात्रा में वो सही होगा भी, लेकिन इतने फोन तो आए, ये एक और तथ्य है। महाराज ये भी है कि लोगों के पास विकल्प नहीं है सही। दूसरी बात कि जो गुरुकुल में हमने जिन बच्चों को लिया है अभी, जी उसमें से अधिकतम जो बच्चे हैं वह अंग्रेजी माध्यम से आए हैं और धनी परिवार के हैं। कभी कभी एक अकेला ही पुत्र है। जी उसके बावजूद उन्होंने गुरुकुल में दिए। तो उनको जो इंजीनियरिंग मेडिकल के जो पीछे भागने के हम सामान्यतः सोचते हैं, या कभी कभी गुरुकुलों में केवल जो बच्चा ज्यादा पढ़ नहीं पाता है या गरीब, 2 कारणों से गुरुकुल में भेजा जाएगा। एक तो गरीब है इसलिए, या फिर पढ़ नहीं पाता है इधर, तो चलो गुरुकुल में दे देते हैं, ऐसी भावना। ऐसा नहीं है, यहाँ पर सब मेरिटोरियस छात्र जो है, मैंने देखा कि हमारे जो गुरुकुल के अन्य आचार्य उन्होंने बोला कि स्वामी जी आपने जिन छात्रों का चयन किया है बड़े ही तेज छात्र है ये सब। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे छात्रों को पढ़ाने के लिए गुरुकुलों की आवश्यकता है। यदि हम गुरुकुल दे सकते हैं तो इतना समाज है वो हिंदू धर्म को जान समझ करके बढ़िया से आचरण में ला करके समाज के अंदर जाने के लिए
व्यवस्था बन सकती है, वो हम क्या देने के लिए तैयार है। समाज तैयार है छात्रों को भेजने के लिए, सिस्टम देने के लिए कोई तैयार है। तो यदि किसी के पास कोई आर्थिक सामर्थ्य हो या किसी प्रकार का सामर्थ्य हो, जरूर जी सामने आइए। मैं अकेला नहीं करने वाला, मिलकर करेंगे। जी महाराज। सबका काम है जी। जी महाराज। हम जो बाकी जो जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में सहभागी थे, उनकी प्रतिक्रिया संक्षेप में सुनेंगे। कृपया अपना हाथ खड़ा करिए, एक एक जन की प्रतिक्रिया लेते हैं। जरूर अपना मंतव्य बोलिए, वीडियो ऑडियो दोनों ऑन करिए। जी, बबन कुमार जी, हाँ बोलिए। अपने आप को अनम्यूट करिए और बोलिए जो बोलना चाहे। मंच खुला है, कृपया विलंब न करें, अन्यथा में प्रतिदिन के जैसे हाथ खड़ा नहीं करते हैं तो फिर सत्र समाप्त है। सबको शुभ रात्रि। आप रुके हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? दिग्विजय भैया। अश्विका राउत जी कुछ हाथ ऊपर कर रहे हैं। अभी तो कोई हाथ ऊपर नहीं है। हर एक घर हाँ, पे अपने को अनम्यूट कर सकता है मेरे ख्याल से। राउत जी बताइए। हेलो। हाँ बोलिए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी बोलिए। नमस्कार स्वामी जी, बहुत बहुत नमस्कार। मैं 2-3 दिन पिछले 4 दिन अटेंड नहीं कर पाया एक्चुअली। और वो जो कार्यक्रम था एकात्म जी, प्रकट 25 तारीख का। हाँ, उस दिन मैंने आपको देखा जाते हुए, क्योंकि समय हो गया था और मैं कंटिन्यू किया। ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने मतलब अपने तरफ से इतना हार्ड वर्क किया और हमारे लाभ के लिए किया। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे तरफ से जो आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, जैसे मतलब वक्ता के रूप में आप एक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को उसमें समर्पित करना चाहता हूँ और मैं अपने तरफ से कोशिश करना चाहता हूँ। मैं कितना सफल हो पाऊंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि ओरेशन इज समथिंग विच इज स्किल। मुझे लगता है कि शायद मेरा लिमिटेशन है वहां पे, मगर फिर भी मैं कोशिश करूंगा। ऐसा मेरी तरफ से मैं अपने आप को इस बात के लिए कमिट करना चाहता हूँ। और बाकी मैं खुद ढूंढ रहा हूँ कि आपके कार्य में मैं कैसे, किस तरीके से अपने तरफ से योगदान दे पाऊँ, क्योंकि मेरा अपना बाकी भी बहुत सारा कार्य चलता रहता है। उसके साथ में मुझे इसको इंटीग्रेट करके काम करना है। तो मैं आपसे बात करूंगा तो समझ में आएगा कि मैं और कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। जी, वैसे भी कल मिलने वाले हैं शाम को हम। हाँ, कल शाम को मिलेंगे। भोपाल में जी। हाँ। जी ठीक, और कोई? हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, मैंने आप दोनों सत्र, हाँ मैंने दोनों सत्र आप अटेंड किए थे। वीडियो ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई कठिनाई नहीं हो तो जरूर वीडियो ऑन करिए। नहीं, मैं ऑडियो में बात करूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने मराठी में भी आपका सत्र अटेंड किया था, हिंदी में भी किया था। हाँ, तो मेरे में मन में एक शंका है कि ठीक है, हम लोग हिंदू धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं, उसका प्रसार कर रहे हैं, बट अभी भी हिंदू, जब हम लोग किसी सर्टिफिकेट में या किसी में भी जब भी फॉर्म भरते हैं तो हिंदू लिखते हैं, परंतु समाज में आज भी ये ब्राह्मण है, ये मराठा है, ये है, जो जाति जो डिफरेंशिएट जो होता है, कोई नहीं बोलता कि मैं पहले हिंदू हूँ, कोई नहीं बोलता कि ये नॉर्थ इंडियन है, ये साउथ इंडियन है, ये सेंट्रल पार्ट के है। जब तक हम खुद को हिंदू नहीं मानेंगे, तब तक हिंदू का जो भाषा जो कर रहे हैं हम लोग, प्रचार कर रहे हैं, वो धीरे धीरे जैसे होगी। जैसे कि मैंने देखा है कि इन लोगों में, जैसे कि मुसलमान जो होते हैं, जो जैसे इवन क्रिश्चियन जो होते हैं, मैंने अभी हर संडे को मैं देखती हूँ वहां पे काफी सारी भीड़ रही रहती है चर्च में। इवन मैंने इन लोगों के जो मस्जिद में देखा है, जब नमाज पढ़ते हैं तो उनमें ये डिफरेंशिएट कभी मुझे दिखाई नहीं देता है। मतलब एक डॉक्टर और एक
नीचे वो सर का जो आदमी होता है वो एक साथ एक ही लाइन में बैठ के नमाज पढ़ेंगे, परंतु हम लोगों में ये दिखाई देता है। ये एक चीज मुझे बहुत ठीक नहीं लगती है सबसे पहले। तो आपकी क्या राय है सर, स्वामी जी? हम दूसरों के आचार को या दूसरों के व्यवहार को वहां तक ही कॉपी कर सकते जब तक हमारे लक्ष्य के विरुद्ध न जाए। जैसे मैंने बोला कि यदि कोई प्रवृत्ति मार्ग लेना चाहता है उसके लिए आचार विधि इस प्रकार से चले, और निवृत्ति मार्ग का अवलंब करना चाहता है तो उसके लिए आचार विधि इस प्रकार से चले, उसका विचार किया गया है। उसने अपने आचार में आगे बढ़ना है। ये जो आपने ये जो मुद्दा उठाया कि उच्च नीच का भेदभाव इत्यादि, हाँ, या अभी भी दिखाई देता है। वर्ण भेद, जाति भेद आदि जो है, नहीं, वर्ण भेद से ज्यादा जाति भेद है। मतलब हिंदू में भी आज देखो तो जी ऑफिशियली तो भी बहुत सारे जाति है। इसका एक है, आप जैसे इसमें 4 वर्ण तो थे, लेकिन जातियां ये व्यवसाय के कारण बढ़ी है। 4 वर्ण पहले से रहे हैं, अब वो जन्म के कारण मान्य है या फिर कर्म के कारण मान्य, ये समस्या पंडितों में मतभेद सदा के रहे। लेकिन स्मृतियों को यदि देखते हैं तो जन्म से ही वर्ण ठहरे हैं। कर्म, और यदि वो कर्म से भी, आचार से भी अपने वर्ण के अनुसार आचार करता है तो ठीक है, जैसे ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण है मान लीजिए, लेकिन आचरण भी करता है तो फिर वो ठीक है, नहीं तो पतित ब्राह्मण बोला जाएगा, उसको स्मृतिकारों ने व्यवस्था कर रखी। तो लेकिन ये जो सामुदायिक प्रार्थनाओं में एक साथ बैठना आदि इत्यादि, या ये भेदभाव का जो है, इससे हमें बाकी करते हैं करके हमें करना चाहिए कॉपी, इस मत का मैं नहीं हूं। उससे हमें यदि कोई लाभ होता है तो हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। हमारी अपनी विशेषता है, हम इस प्रकार से चलते हैं। लेकिन इससे यदि समस्या बनती है, भेदभाव बढ़ता है या लोग इसका मिसयूज करते हैं, तो हम उसको टैकल करने के रास्ते ढूंढने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई कहता है कोई मैं मराठा हो, मैं अमुक हूं, मैं, ये जाति भेद बड़े स्ट्रांग हो चुके हैं। मराठा महासंघ बने, ब्राह्मणों के कितने सारे दल बने, वही हो रहा है ना आज देखो तो आज ब्राह्मणों के अंदर कितने सारे भेद बने जो एक दूसरे को नहीं मानना चाहते। लेकिन इसके लिए ये जो है ना, ये प्रभाव आया है प्रवृत्ति मार्ग का, जहां शरीर का जिसको अभिमान है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, वो अभिमान, जिस शंकराचार्य कहते कि जिसको ये अभिमान है वो प्रवृत्ति मार्ग का अधिकारी है, प्रवृत्ति मार्ग के लिए योग्य है। और जिसको यह छोड़ने की भावना है, क्योंकि हम वस्तुतः न यह शरीर, न मन, न बुद्धि, न वो लिंग शरीर, न कारण शरीर, मैं तीनों में से कुछ भी नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो यह शरीर लेकर के उसके ऊपर अहंकार बिठा करके कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, ये लेकर के चलना और उसको पोषित करना, यह हीन भावना है। वेद मुक्ति मार्ग में इसका कोई स्थान नहीं बनता है। ये छोड़ने की भावना को पोषण होना चाहिए। जब छोड़ने की भावना में चला आता है तो वो अपने को गर्व से, तू अमुक है, मैं अमुक हूं, इसमें नहीं आएगा वो, सीधी सी बात है। इसलिए अध्यात्म मार्ग को जब स्ट्रेस दिया जाएगा, जब उसको समझाया जाएगा कि ये जो चमड़े का शरीर तुम अपने आप मानते हो क्या, मुझे तो अपमान लगता है कि मैं, या बड़ा ही दुख लगता है कि मैं इस शरीर को मैं समझता हूँ कितनी दुर्दशा है मेरी, इसके ऊपर मैं अमुक जाति का हूँ, इस वर्ण का हूँ, ये और भी बड़ी दुर्दशा है। रामकृष्ण परमहंस जी ने अपना वर्ण अभिमान जो है ना, वो मोक्ष मार्ग में बाधक बनता है। कोई भी अभिमान बाधक बनता है, क्योंकि शरीर अभिमान जब बाधक है तो मैं अमुक वर्ण का, यह अभिमान तो अवश्य बाधक है। तो उन्होंने अभिमान हटाने के लिए क्या किया कि जो अंत्यज होते हैं, निम्न जाति के लोग होते हैं, सामान्य तब की अवधारणा के अनुसार, तो उनके जो टॉयलेट है वो अपने बालों से साफ किए। वो करने से क्या होगा कि फिर मुझे अभी अपने आप को ब्राह्मण कहने का अधिकार चला गया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने ये जो अभिमान मन के अंदर थोड़ा बहुत रहता है उसको हटाने के लिए प्रयास किए, क्योंकि मुक्ति मार्ग में वो बाधक बनते हैं। तो ये हमारे ऋषि मुनि अवतार महापुरुषों ने ये हमें रास्ते दिखाए हैं कि आप इनको, ये शरीर से जुड़े वर्ण भेद, जाति भेद को पक्का मत करिए, उसको ढीला कर दीजिए। मैं महिला हूं, मैं पुरुष हूं, ये भी केवल इस शरीर से जुड़े ही भेद है। जो जीवात्मा है उसमें कोई भी लिंग भेद नहीं है।
आपका अगला जन्म पुरुष हो सकता है, मेरा अगला जन्म न हो, वो स्त्री भी हो सकता है। मैं तो नहीं चाहता कि अगला जन्म हो, लेकिन स्त्री भी हो सकता है, कीट पतंग पशु कुछ भी हो सकता है, पता नहीं अगला डंपर क्या खुलेगा। तो मैंने अभी पुरुष होकर के, पुरुष इतना बड़ा होता है, श्रेष्ठ होता है, महिलाओं को गाली देना क्या मूर्खता भरी है। अगले जन्म में यदि महिला बनूं तो क्या करेंगे। मैंने लिखी हुई पुस्तक होगी कि महिलाएं कितनी हीन होती है, अगले जन्म में जाकर के मैं महिला बना और मैं अपने आप को गाली दूंगा कि वो कौन दुष्ट था, उसने ये पुस्तक लिखी महिलाओं के बारे में। तो ये इतना इलॉजिकल हो जाता है। इसलिए जब अध्यात्म मार्ग के तत्व है, इनको समाज में जितने पहुंचाएंगे, ये जो भेदभाव की भावना है वो स्वतः ही शिथिल हो जाएगी। नहीं वो वो नहीं, वो बिल्कुल सही है, बट आजकल अभी देखो क्या होता है ना, जैसे कि पॉलिटिकल अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो ज्यादातर यही होता है कि हम हिंदू लोग ही आपस में झगड़ा कर रहे हैं। मतलब कोई एक रिजर्वेशन का मुद्दा लेके आता है, आपस में झगड़ा करता है। रामनवमी के दिन में अपने आप में ही लोग झगड़ा करते हैं। तो नहीं, जैसे कि दूसरे धर्म के लोग कोई रोड पर नहीं आते, उनका ऐसा आंदोलन नहीं होता। देखिए, एक होता है क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनिस्ट। विवेकानंद कहते हैं कि बहुत जल्द में रिजल्ट चाहने वाला एक रिवोल्यूशनर होता है, और वो कहते हैं कि शंकराचार्य, मैं, हम सभी लोग रिवोल्यूशनिस्ट हैं, हम भी रिवोल्यूशन चाहते हैं, लेकिन हमारा रिवोल्यूशन दव बिंदु जो होता है उसके जैसा सूक्ष्मता से, बारीकी से गिरते 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 समाज में काम करेगा। ये जो भावना है ये एक दिन में नहीं जाती है, बड़ा समय लगता है। आप अपने आप को, कोई भी जिसको वर्णाभिमान है या जो कुछ है, वो यदि कल से सोचना शुरू कर दे कि मुझे वर्णाभिमान छोड़ना है, तो नहीं जाएगा, बड़ा कठिन है। इसीलिए ये बड़ी सूक्ष्म भावनाएं होती समाज में, एकदम शॉक ट्रीटमेंट से नहीं हटती है, एक दिन में परिणाम नहीं होते। इसको सिस्टमैटिकली कुछ व्यवस्था लगा करके वो तब समाज में अंतर आएगा। जैसे ये मोक्ष धर्म है, वो एक दिन में समाज में नहीं छाया है, इसको छाने के लिए कोई 1000 वर्ष जाने के बाद वो अभी छाया भी नहीं है। वैसे कहाँ छाया, कहाँ लोगों को पता है कि हम निवृत्ति मार्ग के लोग हैं, न प्रवृत्ति मार्ग के न निवृत्ति मार्ग के। फिर ये इतना समय लगता है, आसानी से काम नहीं होते। जिनको ये करना है उन्होंने व्यवस्था, सिस्टम लगाकर चलना चाहिए, तब ये होगा। ये शॉक ट्रीटमेंट से नहीं होने वाला है, कृपया इतने तुरंत रिजल्ट नहीं होंगे। नहीं वो तो है, शॉर्ट ट्रीटमेंट से नहीं होगा, समय लगेगा। बट जिस एंगल से जाना चाहिए, जिस रास्ते से जाना चाहिए, वो रास्ता मतलब सही में उसका इस्तेमाल करना चाहिए और सही दिशा में लेके जाना चाहिए। जैसे आपने अभी कहा कि जिस तरह से चर्च में बैठने के लिए बेंचेस होते हैं, तो वैसे भाई मुझे ये मुद्दा पहले से आया था कि ऐसे हर एक मंदिर में ऐसा कोई तो कार्यक्रम हिंदू रिलीजन पर वीक, पर हफ्ते, जैसे कि छोटे बच्चों के लिए हिंदू देवी देवताओं के जो पहले पुराने, जब मैं मुझे याद है कि मैं मेरे पिताजी ऐसे बुक्स लेके आते थे। आजकल ऐसे बुक्स मिलते भी नहीं है बच्चों को अगर पढ़ाने देने, वो क्या बोलते हैं ना, सो अब दूसरे कार्टून के बुक्स मिलते हैं। अब हम क्या है, आप ठीक ही कह रहे हैं, जब धर्म के प्रचार करने वालों की, धर्म के पुस्तकें पहुंचाने वालों की ये कमी हो जाती है, तो लोग बाजार से कार्टून वार्टून, चिंटू पिंटू किंटू यही पढ़ाते बैठते हैं। उसके जगह पर राम कृष्ण हरि पढ़ा सकते थे, है ना। तो उसके लिए सिस्टम बननी पड़ती है, उसके लिए बारीकी से सोचना पड़ता है। जो जहां जहां वो चिंटू पिंटू पिंटू करते, उस जगह पर कैसे राम कृष्ण हरि दे सकते हैं, बड़ी सिस्टम लगाने के बाद वो होगा। कुछ कुछ संप्रदाय करते हैं, कुछ पैमाने पर सफल है, इस्कॉन वाले बड़े पैमाने पर इसको कर पाए हैं, स्वामीनारायण वाले करते हैं, रामकृष्ण मिशन ने कुछ कुछ प्रकाशन किए हुए, लेकिन रामकृष्ण मिशन का पुश नहीं है। चिन्मय मिशन कुछ प्रयास कर रहा है, लेकिन पुश नहीं है। तो ये जितने भी प्रयास हुए उनको भी इकट्ठा करना है, और ये पुश लगाने के लिए सिस्टम ये होनी चाहिए। उसी के लिए हम एक मिलकर के क्या कर सकते हैं, क्या हम कुछ नींव डाल सकते हैं। जैसे हेडगेवार जी ने तब संघ की नींव डाली, तो अब जाकर के इतना बड़ा वृक्ष बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं नींव डालने से वो बड़ा वृक्ष समय पर बनेगा और लोग उसका लाभ उठाएंगे। तो ये नींव डालने के लिए हम कुछ सोच विचार कर सकते हैं कि यही मेरा यहाँ पर आपके सामने प्रस्ताव है। खैर, और जो लोग बोलने वाले उनका कुछ वक्तव्य सुनना चाहेंगे। कृपया सब साधक बात कर दे कि टाइम हो चुका है। जी महाराज प्रणाम। जी दिग्विजय भैया बोलिए। जी महाराज, जो मैं बोल रहा था महाराज, इस कोर्स से मुझे जो सबसे अच्छी बात जो लगी, जो मुझे, बाकी तो बहुत छोटी छोटी चीजों में विश्लेषण है, पर एक जो ओवरऑल एक बहुत अंडरस्टैंडिंग एक समझ में आई,
कि जैसे बहुत कुछ ये जो आध्यात्मिक दुनिया है इसमें बहुत कुछ देखने को मिलता रहता है, कोई परिक्रमा कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कुछ अलग अलग टेक्निक कर रहे हैं, पर ये सब चीजें जो आध्यात्मिक दुनिया फेंकते रहती है हमें समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। उसका एक अब सिस्टम समझ में आता है कि ये सब चीज कहाँ बैठती है पूरे सिस्टम में, वरना ये एक मिक्सअप करके पूरा स्टॉर्म आ जाता है और समझ में नहीं आता है कि भाई अब। और दूसरा इससे क्या होता है कि जनरलाइज चीज हो जाती है, आप एक इंडिविजुअल लॉस हो जाता है, तो इससे समझ में आता है कि वो जो इंडिविजुअलनेस भी आनी है ये पूरे धर्म के मामले में, वो किस प्रकार एक सिस्टमिक तरीके से आ सकती है। तो ये बहुत प्रभावशाली मुझे वो लगा। और जो हिंदू धर्म की परिभाषा की कमी है वो तो मतलब आपने बहुत ही सही चीज पकड़ी है, इसकी बहुत ज्यादा कमी है कि सही रूप में, छोटे से रूप में, चाहे थोड़े बड़े रूप में परिभाषा जो है हर घर परिवार में आ पाए, इसके लिए तो कार्य होना ही चाहिए। और ये स्पोर्ट्स का जो ऑब्जेक्टिव है ये बड़े पैमाने में आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो उसके लिए जो भी होगा महाराज हम लोग करेंगे साथ में। जी, आपने जो प्राणायाम आदि जो भी जहाँ जहाँ छोटे छोटे लोग प्रोवाइड करते हैं उसके लिए मैंने एक उदाहरण सामने मैं बताता हूँ, वो एडवांस में रखना है लेकिन आपने उठाया। तो जैसे ब्राउजर है, ब्राउजर में एड ऑन्स होते हैं जी। आज कंप्यूटर के दुनिया के लोग हैं, ब्राउजर है, ब्राउजर में एड ऑन्स होते हैं। तो अब क्या है कि पूरी दुनिया बाय डिफॉल्ट मटेरियलिज्म की दिशा में, पूरी पढ़ाई पैसे कमाना और पेट चलाना है, और तो पढ़ाई में है कुछ और तो कुछ नहीं है। इंजीनियर, डॉक्टर, सब कुछ, सब पढ़ाई है, पैसे कमाओ और मरने तक सुख से जियो, यही रास्ता है। इस रास्ते में जब कोई तनाव में आ जाता है, रोग में आ जाता है, शोक में आ जाता है, तो उसको वैसे तो मेडिकल सॉल्यूशंस है ही, उसके बावजूद स्पिरिचुअल लोगों ने क्या किया कि मैं इसको कहता हूं कि मटेरियल ब्राउजर में, मटेरियलिस्टिक ब्राउजर में स्पिरिचुअल एड-ऑन्स। भाई आप थोड़ा सा प्राणायाम करिए, थोड़ा सा योगासन करिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, लेकिन आपके मटेरियलिज्म के रास्ते पर चलते रहिए। आप जैसे मटेरियलिज्म का रास्ता आपने देखा, समझा और वो छोड़ छाड़ के आपको लगा कि सेवा कार्य करना है, इसलिए आप वहां पर जाकर के सेवा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक एक्सक्लूसिवली जो मटेरियलिज्म का ब्राउजर है वो पूरा ठीक नहीं लगा आपको कहीं ना कहीं, इसलिए आप थोड़े से हट गए। तो ये जो मटेरियलिज्म के ब्राउजर को स्पिरिचुअलिटी के जो एड-ऑन्स है ना, ये प्राणायाम आदि ये दे रहे हैं। एक्चुअली मेरा कहना है कि स्पिरिचुअलिटी का ब्राउजर होना चाहिए और ये विज्ञान के एड-ऑन्स होने चाहिए। ये हिंदू धर्म की मेन स्कीम है, ब्राउजर ही स्पिरिचुअलिटी का, एड-ऑन्स विज्ञान आदि जो भी दुनिया से जो कुछ आ रहा है वहां से। लेकिन अब हुआ उल्टा है। अभी कितने भी आश्रम देखिए, तो वो थोड़ा सा प्राणायाम करिए, थोड़ा सा ये करिए, वो करिए, लेकिन आप चलेंगे तो मटेरियलिज्म के ही रास्ते पर, तो उसको तो सीधा करने का कोई, मुझे लगता है कि इस्कॉन उस दृष्टि से बड़ा ये है कि उनका ब्राउजर ही बदल देता है। मुझे वो उनके भी जो भी गुण दोष होंगे बाकी, लेकिन एक लगता है कि हिंदू में यदि कोई प्रभावी कोई संप्रदाय सामने आया हो कि जो ब्राउजर ही बदल देता है, तो वो इस्कॉन है। पूरे एकदम गोरे हो, काले हो, कोई भी हो, किसी को उठा करके वो एकदम से वो धोती पैदा करके हरिभजन करा करके गोलोक में जाने के लिए उनका ब्राउजर ही बदल दिया एकदम से। और वो संभव है, लोग सुनते हैं, केवल आपको उतने फोर्सफुली या उतने तरीके से बताने की आवश्यकता होती, ब्राउजर ही बदल दिया। और एड-ऑन्स विज्ञान के लिए थे, बड़े बड़े मंदिर बना रहे, तो आज के जो इंजीनियरिंग की टेक्निक है उसको लेकर के मंदिर तो बना ही रहे हैं, तो एड-ऑन्स जरूर विज्ञान से लिया जा रहा है। तो ये आप जो कह रहे, तो इसको आप इस दृष्टि से देखिए कि कोई भी आध्यात्मिक विषयों से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल करके कोई चला रहा है, तो वो मटेरियलिज्म के रास्ते पर, स्पिरिचुअल रास्ते के कुछ एड-ऑन्स वहां पर वो प्रोवाइड कर रहा है। जी महाराज। सुनील जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। स्वामी जी, मैंने पिछले हफ्ते तो सभी सेशन अटेंड किए थे, पर इस वाले हफ्ते में मैं आज ही का सेशन कर पाया हूँ। तो ये जो बाकी का छूट गया है, जैसे मोक्ष मार्ग तक और मोक्ष क्या है और कैसे प्राप्त करना है, वहां तक तो मैंने अटेंड किया था। तो ये बाकी का हम कहाँ से समझ सकते हैं? मतलब आपके आगे की जो सेशन रहेंगे वो इसी ग्रुप में उसका अपडेट मिलेगा या उसके लिए कोई दूसरे ग्रुप में जोड़ना पड़ेगा? अब तक जैसे जितने 12 सत्र हुए उसके पिछले 3 और ये आज का चौथा, ये वीडियो डालना बाकी है। मैं आपको थोड़ा म्यूट करता हूँ, बड़ी आवाज आ रही है आपके वहां से, फिर से अनम्यूट करूंगा। वो वीडियो डाले हुए हैं, वो वीडियो सभी यूट्यूब पर उपलब्ध है। पहली बात, यदि उससे आपका जो प्रश्न है उनका समाधान होता है तो ठीक है, नहीं तो हमारा एक प्लान है, इसका एक एडवांस कोई कोर्स हो,
तो उसका डिजाइन मतलब मटेरियल रेडी है, लेकिन वो कितने दिन का हो, रेसिडेंशियल हो या ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कैसा हो, इसके जो पैरामीटर्स है वो थोड़े से ठीक करने। तो लेकिन जानकारी, चूंकि ग्रुप है, ग्रुप तो हम डिसॉल्व नहीं करेंगे, वो ग्रुप रहेगा, तो वहां पर जानकारी दी जाएगी इसके बारे में। इसके अलावा आपको यदि कुछ पुस्तकें पढ़ने, तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से भी ये कर सकते हैं, कोई संदेश लिख सकते हैं, तो मैं आपको कुछ पुस्तकें बता सकता हूँ कि ये मोक्ष मार्ग के लिए अमुक अमुक पुस्तकें चलती है। या फिर आपको कुछ, मान लीजिए मैंने एक बार अब यहाँ नहीं दिया, दूसरे ग्रुप में दिया हुआ था कि जैसे कुछ विशिष्ट धर्म ग्रंथ है, वो उनका टिपिकल जो साधु लोगों जो अध्ययन अध्यापन होता है, कुछ कुछ यूट्यूब पर उन्होंने वीडियो डाले हुए हैं, तो वो वाले आपके लिए रिकमेंड किए जा सकते हैं कि इसमें से जो आपको जचता है आप सुन लीजिए। इस प्रकार से सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है आपको, जो कि सिलेक्टेड है, हमें पता है कि ये यहाँ पर मोटे तौर पर ठीक चलता है। बाजारू बाजारू कुछ नहीं है ऐसा, तो वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जी। और स्वामी जी, मेरा दूसरा प्रश्न भगवत गीता के लिए है। जैसे भगवत गीता एक तो गोरखपुर वाली आती है गीता प्रेस की, और एक मैंने जो एज इट इज है इस्कॉन की वो पढ़ी है। तो उस एज इट इज में थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि उसमें थोड़ा एग्जाम्पल वगैरह दिया है। तो स्वामी जी थोड़ा सा जैसे जो एज इट इज गीता है वो अद्वैतवाद को नहीं, मतलब उसमें जीवात्मा और परमात्मा दोनों को भिन्न बताया गया है, मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट यही निकलता है कंक्लूजन। फाइनली आखिरी में वो भी यही बोलते कि एक ही है, पर कहीं ना कहीं बार बार एग्जाम्पल्स इसी तरह से लिया गया है। तो मेरा यही है कि कौन सी गीता है, मतलब जिसमें सब वेदों का, मतलब वैसे तो गीता में सब क्लैरिटी मिल ही जाती है वेदों के बारे में, उपनिषद, मतलब अधिकतर अगर पूरी गीता समझ ले, समझना नामुमकिन है, पर थोड़ा बहुत जो भी समझ में आता है तो बहुत कुछ क्लैरिटी मिलती है। इसमें तो कौन सी गीता अच्छी, मतलब इस सबसे सही रहेगी? एक बात है कि हिंदू धर्म में इतने जो संप्रदाय है, उसमें मैं संक्षेप से आपको थोड़ा सा विषय सामने रखूंगा। जो जीव है उसका वास्तविक स्वरूप परमाणु है, ऐसे मानने वाले कुछ संप्रदाय। हर एक जीव अलग अलग है और परमाणु है, यह एक मत है। दूसरा मत है कि जीव विभु है, सर्वव्यापी है, लेकिन हर एक जीव अलग अलग है, यह दूसरा मत है। तीसरा मत है जीव विभु है और ब्रह्म और जीव एक ही है। ऐसे तीन मत चलते हैं प्रधानतः। बाकी थोड़े बहुत मोटे तौर पर इधर उधर बैठ जाएंगे। तो ये तीन प्रधानतः मत चलते हैं। आप इस्कॉन बोलिए, स्वामीनारायण बोलिए, या जितने भी भक्ति संप्रदाय मोटे तौर पर दिखते, महाराष्ट्र का छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र का अद्वैती संप्रदाय है, तो वो भक्ति है लेकिन अद्वैत वाले भक्ति वाले चलते हैं। लेकिन आप रामानुज का संप्रदाय, मध्व का संप्रदाय या ईश्वर वालों का संप्रदाय, चैतन्य देव के, ये सभी जीव को परमाणु मान करके, हर जीव अलग अलग ऐसा मान करके चलने वाले हैं। ये लोग करते क्या है, जो कोई हो, अद्वैत हो या जो कोई हो, हमारे जो शास्त्र ग्रंथ है उनको अपनी फिलोसॉफी के उसके ऊपर मैप करते हैं। ध्यान में रखिए, ओरिजिनल गीता क्या कहना चाहती है वो देखने का छोड़ करके अपने फिलोसॉफी के उसके ऊपर मैप कर देते, बिठा देते हैं। उन वाक्यों का अपने अनुकूल अर्थ निकालते हैं, बड़ी बड़ी युक्ति लगा करके हमारे जैसा ही अर्थ हो रहा है ऐसा करके निकालते हैं। ये समस्या बराबर है, और इस समस्या से न मैं बच पा रहा हूं ना आप बच पा रहे हैं। ध्यान में रखिए, सरल नहीं है। मैं यदि छाती ठोक के कहूं कि अद्वैत ही अंतिम सिद्धांत है, तो बाकी लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, मुझे अद्वैत जस्ता पछता है, मैं लेकर के आगे बढ़ा हूं। आपको यदि विशिष्ट अद्वैत जस्ता पछता है तो आकर लेकर के आगे बढ़े। फिर क्या रास्ता भटक गए क्या? नहीं। इसमें एक सावधानी केवल बरतनी चाहिए कि हम भटक सकते हैं, हम इतने बहुत महामेधावी और सब कुछ इतने ये नहीं है, मान लिया, लेकिन हम जिसका पैर पकड़े हैं, जिस भगवान, उनको सब समझ में आता है, तो उन पर छोड़ देंगे कि भगवान जो सही तत्व है वो हमें आप आवश्यक हो तो समझा दीजिए, यदि आवश्यक नहीं समझना तो मुझे नहीं समझना है। हमारा लक्ष्य क्या है? बेड़ा पार करना, तत्व समझना नहीं है। बिना तत्व समझे यदि बेड़ा पार हो जाता है तो मैं क्यों तत्व समझने के लिए लकड़ी फोड़ते रहूं? मुझे नहीं आवश्यकता है।
तो इसको दो प्रकार के लोग होते हैं, लक्षणिक चक्षुष्क और लक्ष्यिक चक्षुष्क। तो जो केवल प्रक्रिया में बहुत रुचि रखते हैं वो लक्षणिक चक्षुष्क होते हैं, और जो होते लक्ष्यिक जो फाइनल गोल है उसको सामने रख करके चलने वाले। तो हम तो मोक्ष मार्ग वाले हैं, मान लीजिए, यदि किसी को प्रवृत्ति करनी तो जरूर करे, लेकिन मैं तो मोक्ष मार्ग वाला हूँ। मैं कहूंगा कि भाई 4 जन का गला घोटने से मोक्ष मिलता है, तो मैं क्यों ना करूं। यदि तत्व जानने से मिलेगा तो मैं वो करूं, 4 जन का कल्याण करने से होता है तो मैं वो करूं, क्योंकि मुझे मोक्ष पाना है, सीधी सी बात है। और इसीलिए मैं भगवान, इसीलिए शिव महिम्न स्तोत्र में बड़ा एक सुंदर श्लोक आता है, तव तत्वन्न जानामि कीदृशोसि महेश्वर यादृशोसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हे महेश्वरा, म्हणजे शिव मतलब शिव, हे शिव, मैं नहीं जानता कि आप कैसे, आपका जो तत्व है वास्तविक स्वरूप है मुझे नहीं पता है, आप जैसे हो उसको ही नमस्कार। हो गया। तो ये रास्ते निकल आते हैं। भगवान के पास प्रार्थना करना है कि ये सभी जो सांप्रदायिक द्वंद्व है ये मुझे नहीं समझ में आते हैं। यदि समझना आवश्यक है तो आप उचित समय पर समझा दीजिए, यदि समझना नहीं आवश्यक है तो ये मेरे मन से प्रश्न भी हट जाए, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। तो ये इससे एक रास्ता निकल के आता है। ये रास्ता रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला है कि भाई भगवान को तो सब पता चलता है ना, आपको नहीं पता चलता हो तो उन पर छोड़ दीजिए ना। आप क्यों अभी आज ही बैठ करके ठीक करना है कि नहीं विशिष्ट अद्वैत ठीक है या द्वैत ठीक है या क्या है, वो बड़ा कठिन भी है। इतने हजारों वर्ष चला है, वो लोग ठीक नहीं कर पाए, आज भी झगड़ते, तो हम क्या बैठ कर ठीक करेंगे। तो ये एक मैं रूट बताऊं, सेफेस्ट सोल्यूशन एक प्रकार का एक है, लेकिन मैंने रिजल्ट जो है कि कौन सा ठीक है ये मैं भी नहीं बोल पाऊंगा आज। लेकिन मैं अद्वैत पर श्रद्धा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, और मुझे मान्यता के अनुसार अद्वैत अंतिम सत्य लगता है, बाकी भगवान जाने। स्वामी जी, गीता, भगवत गीता का जो जैसे अलग अलग संतों ने और साधु जी ने टीका लिखा है अलग अलग, तो कौन सा सबसे सही, मतलब आपने इतना शास्त्र पढ़ा है तो कौन सा सबसे आपको सटीक लगा सर? सामान्यता नियरेस्ट आपके बैकग्राउंड से आवाज, आप नियरेस्ट जो लगता है आप गीता प्रेस की गीता का अवलंब कर सकते। उसमें भी थोड़ा विशिष्ट अद्वैत की, क्योंकि स्वामी राम सुखदास जी उसमें लगे हुए थे तो वो विशिष्ट अद्वैत वाले थे, तो इसलिए आप उसमें विशिष्ट अद्वैत की थोड़ी सी छटा, थोड़ी सी टिंच दिखाई देगी, लेकिन वो उससे अधिक फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इस्कॉन वालों के तो हर जगह धुलाई कर सकते हैं, सीधे से खड़े भी नहीं रह पाएंगे। मैं सीधा बोलता हूँ, यहाँ पर मैं किसी भी संप्रदाय का तिरस्कार पुरस्कार के लिए नहीं, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है तो वो बहुत बड़े मात्रा में उन्होंने अपने मतवाद को उसके ऊपर मैप किया है, जिसको कि धड़ल्ले से इधर उधर किया जा सकता है। तो वो कोई खड़ा रहना बड़ा कठिन है, एज इट इज तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदू भगवान का नाम तो लेने के लिए बोलते हैं, तो मैं क्यों उनके विरुद्ध जाऊं? आखिर जाकर भगवान देख लेंगे ना, मैं क्यों उनका विरुद्ध जा खंडन मंडन में जाऊं? यदि मुझ पर बरसते तो फिर मैं बरसूंगा, नहीं तो तब तक मैं शांत हूं, मुझे कुछ बोलना नहीं है। अब मुझ में जितना भगवान ने बौद्धिक सामर्थ्य दिया उसके अनुसार मैं विरोध कर सकता हूँ, लेकिन वो शक्ति गंवाना होगा, मुझे कोई उसमें ये नहीं करना है। लेकिन वो दूसरों को गाली देते हैं, मुझे दुख होता है ना कि दूसरे संप्रदाय को गाली देना शुरू कर देते हैं। शिव जी को, संप्रदायों को नहीं, देवताओं को गाली देंगे, शिव जी को गाली देंगे, गणेश जी को गाली देंगे, उनको डेमी गॉड्स कहेंगे। ये बड़ा खराब लगता है। कम से कम उतना तो न करे। जैसे मैं बहुत बड़ा हूं ये दिखाने के लिए मुझे आपको गाली देने की आवश्यकता है कि आप इतने छोटे हैं इसलिए मैं बड़ा हूं, ये कोई आवश्यक नहीं। मैं अपने से तो बड़ा हूं दिखा सकता हूं ना, मेरे पास इतनी बड़ी लकड़ी है, वो बड़ी दिखाने के लिए उसके पास ये इतनी बाकी की लकड़ियां इतनी छोटी छोटी है जी, इसीलिए ये बड़ी है। मुझे बाकियों को छोटा कह करके इसको बड़ी दिखाने की क्या आवश्यकता है? तो लेकिन इस प्रकार के वो रास्ते अपनाते हैं जो कि स्वीकार नहीं होते। कभी कभी मैंने उनको कुछ यूट्यूब पर कुछ साधुओं को बोलते देखा है कि भागवती सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, वेद तो उल्टे सीधे इत्यादि इत्यादि बोलते देखा है। तो भाई ये इसलिए मैंने बड़े कटाक्ष करके इस सत्र में रखा है कि हम इतने विचित्र लोग हैं कि हम भगवान के वाणी को तक प्रमाण नहीं मानते, हम केवल अपौरुषेय वाणी को प्रमाण मान के चलते हैं। यह हमारी विशेषता है। वेद अपौरुष है और उसके विरुद्ध कोई अवतार भी आकर के बोल के जाए, जैसे गौतम बुद्ध को हम अवतार तो मानते हैं लेकिन उनके वाणी को प्रमाण नहीं मानते हैं। इतने हम विशेष है, जो भी कुछ कहे आप उसको। तो इसलिए केवल भागवत को वेद के विरुद्ध जाकर के प्रमाण मानने वाले हम कतई उनको स्वीकार नहीं कर सकते। हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट सेफेस्ट पॉइंट है वेद, अपौरुषेय वेद। यदि कोई व्यासदेव की कोई वाणी वेदों के विरुद्ध जाए तो हम नहीं मानने वाले, सीधी बात है, स्पष्ट रूप से। स्वामी जी एक और था,
साधकों को स्वामी निवेदन जी, है जी अब प्लीज अब कुछ आप रुकिए और दोनों को लोगों को बोलने दीजिए। आप व्यक्तिगत साधक मुझे फोन करिए, हम बात कर लेंगे। साधकों को निवेदन है कि आप अभी प्रश्न मत पूछिए, जो कुछ प्रतिक्रिया मनोगत करना है प्लीज प्रतिक्रिया, सुनिए। आपको कोर्स कैसा लगा, क्या कमी हाँ। लगी, क्या अधिक लगी, क्या आपको इससे कुछ लाभ महसूस होता है, क्या आप कुछ योगदान कर सकते हैं, इन मुद्दों पर बोलिए, कोई प्रश्न नहीं पूछिए। रुद्रांश रुद्राज जी, जी बोलिए। हाँ, स्वामी जी प्रणाम। जी बोलिए। मेरा कहना है कि जो सत्र हुआ है इसके पहले भी एक सत्र हो चुके हैं, तो अब इस ज्ञान को और मतलब और इसका डीप में गहराई में इसका वर्णन किया जाए, जिसके अब क्योंकि मुझे भी इच्छा है कि मैं भी एक वक्ता के रूप में धर्म प्रचार में सहभागिता निभाऊं। तो उसके लिए इस जो कोर्स को और बड़ा कि कोई उल्टा कोई प्रश्न पूछे तो आप तुरंत किस प्रकार बात आप तुरंत जवाब दे सकते हैं। अब हम कुछ कम पढ़ेंगे और कुछ इस प्रकार के कई प्रश्न आया तो हम किस प्रकार उत्तर दें। तो इसके लिए इस जो कोर्स चल रहा है इसमें और गहराई और डीप में जाके पढ़ाएगा। रुद्रांश जी, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जरा ज्यादा तैयारी लगती है। मैं भी जहां तक समझ रहा हूँ, मेरे इतने वर्षों के बाद जब मैं वो न्याय व्याकरण वेदांत आदि करके आया हूँ, तब जाकर के प्रश्न ले पाता हूँ। इतना सरल नहीं होता है। इसलिए जो परिचय सत्र होते हैं ना प्रारंभिक, उसमें प्रश्नकर्ताओं के लिए हम विशेष स्थान नहीं देंगे। भाई आपके प्रश्न, कोई आचार्य आएंगे जो मान लीजिए आपने न्याय व्याकरण 2-4 शास्त्र पढ़ लिए, उसके बाद आपकी थोड़ी तैयारी होती है, तो आप यदि समझ जमता है तो दीजिए, नहीं तो कोई प्रश्न है। मुझे भी सभी प्रश्नों के उत्तर पता नहीं है। जैसे मैंने बोला कि भाई अद्वैत अंतिम तत्व है, यही है, इसके बारे में मैं मानकर चलता हूँ, मुझे वो ठीक लगता है। लेकिन कई कई सारे स्थानों पर मेरा भी संभ्रम रह सकता है। न सर्वः सर्वम वेत्ति, हर एक व्यक्ति सब नहीं जानता है। तो हम जहां तक हमें संभव उतने प्रश्नों के उत्तर देंगे। कुछ कठिन प्रश्न होता है तो हम हर एक, जो मान लीजिए परिचय का जो सत्र चलाने वाला है, मान लीजिए आपने परिचय सत्र चलाए, एक 4-5 घंटे का है, तो किसी सत्र में किसी विशेषज्ञ को बुला करके हम उनके सभी प्रश्नों का आप लिख के रखिए, मन में रखिए, और एक बार समाधान के लिए ले सकते हैं। इस प्रकार से हम उसको ला सकते हैं। और होता क्या है कि कई बार लोगों के प्रश्न ना एक लिमिट के बाहर जाते नहीं, क्योंकि समाज वेल ट्रेन नहीं है प्रश्न करने के लिए। हमारे शास्त्रों में इतने गहरे प्रश्न हो चुके हैं कि इनको पता तक नहीं कि इतने प्रश्न हो सकते हैं। इसीलिए वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, और उसके टिपिकल उत्तर जब बनेंगे तो कई सारे प्रश्न तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के द्वारा पार हो जाएंगे। उसके बाहर बच करके यदि कोई प्रश्न होता है तो फिर उसके लिए विशेष प्रश्न है, वो कोई विशेष व्यक्ति उसका समाधान करे। इस प्रकार से हम चल सकते हैं। जी स्वामी, यही आशा कि आगे और सत्र हो जिसमें और प्रश्नों के डर के कारण बोलने का नहीं रुकना चाहिए। जी स्वामी, धन्यवाद स्वामी जी। और कोई अपने प्रतिक्रियाएं, आपको कोर्स कैसा लगा, कुछ लाभ हुआ, और आप कुछ कर सकते हैं, आप ये कोर्स को ठीक करने और इससे बेहतर हो सकता है, समय ठीक रहा कि नहीं रहा, ऐसे कुछ आपके जो कोर्स के बारे में प्रतिक्रिया है जरूर बोलिए, कोई बोलना चाहे तो। महाराज, मेरा एक निवेदन है इसमें। जी बोलिए। जैसे फ्लायर टाइप का एक बना हुआ था पहले कोर्स के लिए, ये कि ये कोर्स का नाम है, ये इसकी समयावधि होगी, तो एक इन जनरल कभी भी कोर्स के लिए वो एक फ्लायर टाइप का होता जिसको सर्कुलेट करने में आसानी होती, ताकि गांव की तरफ भी मैं उसको सर्कुलेट कर सकूं, तो वहां से बच्चे और लोग मिल सकते हैं जो निश्चित रूप से इंटरेस्टेड होंगे उसमें। जी हाँ, उसका एक इसलिए आज जो इन्होंने जो बोला कि कोई चित्रकार कलाकार जो लोग हैं, ऐसे कुछ लोग जुड़ते हैं तो हम इसको और स्टैंडर्डाइज करके, वैसे भी सुधीर मिर्गे जी एक चित्रकार है बड़े सुप्रसिद्ध, उनकी सहायता से ये बना हुआ है। तो ये एक आकार लेता हुआ, जैसे मैं अभी यूट्यूब में जो वीडियो डाल रहा हूँ उसका जो थंबनेल है, वो पहले मैं थंबनेल नहीं डाल पाता था, क्योंकि उतने सब न समय है न मुझे जमता है, मैं उस क्षेत्र का नहीं, उन्हें उधर मैं ज्यादा ध्यान दे पाता हूँ, तो मैं वैसे वीडियो डाल रहा था। लेकिन सुधीर जी ने उसको किया, लेकिन वो उनको मैंने ये किया कि भाई आप ऐसा करिए कि वो ऐसा दीजिए, मैं वहां पर मैं लिख पाऊँ, बाकी का आपने करके रखा है। तो जब मैं लिख पा रहा हूँ तो हर थंबनेल बना करके मैं तुरंत डाल कर वो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक वाक्य ही केवल डालना पड़ता है और सत्र की संख्या डालनी, तो फिर असर हो गया। इस प्रकार से कुछ स्टैंडर्डाइज सरल फॉर्मेट बन जाएंगे तो वो दिया जाएगा। जी महाराज, ठीक है, जरूर।
और जो यहाँ पर अन्य पद्माकर जी कुछ कहना चाहेंगे, अन्यथा हम सत्र को विराम कर सकते हैं यदि कोई प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। जी बोलिए। मैं क्या प्रश्न पूछना या क्या नहीं, प्रतिक्रिया प्रश्न देना नहीं, उसमें प्रश्न नहीं पूछना है आपने। उसी में कंफ्यूजन में हूँ। एक महिला ने अभी भी कहा था कि हमारे मंदिरों का उपयोग हमारे धर्म प्रसार के लिए दूसरे अच्छी तरह से कर सकते हैं, और इस दिशा में आपका मार्गदर्शन हो तो हर मंदिर में कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था, हफ्ते में एक बार बोलिए या 2-3 दिन में एक बार बोलिए, या डेली शाम को जब भी मेरा ऐसा कोई एक स्टैंडर्ड कार्यक्रम करने से आसपास के लोग उसमें आके उसका पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ऐसी कोई व्यवस्था होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा मेरा काफी कंफ्यूजन है मेरे पास, लेकिन आपके वो एडवांस कोर्स में आने की कोशिश करूंगा मैं, तब शायद वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तक मैं देखता हूँ कि हमारा पूरा समाज 95% क्या 98% प्रवृत्ति मार्ग पे है। ऐसे लोगों को हम निवृत्ति मार्ग के लेक्चर देने में कितना संयुक्तिक है ये पता नहीं चलता, क्योंकि जो प्रवृत्ति मार्ग भी तो हिंदू धर्म ही है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रयुक्त धर्म में भी जगह से वो अपना हिंदू धर्म के हिसाब से काम करते हैं, तो कम से कम उनका स्वर्ग तो निश्चित हो जाएगा, या दूसरा अगला जन्म ठीक हो जाएगा। इसलिए जो क्या नाम उसको प्रायोरिटी जो है उसके दोनों लिए साइड का बैलेंस होना चाहिए। उसके लिए ना तो कि सिर्फ निवृत्ति मार्ग पे हम लोग लेक्चर देते रहे और देयर आर ओनली 2% पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन इट। नहीं, वो आप जो कह रहे हैं कि निवृत्ति मार्ग का, पहली बात है कि ये प्रश्न हो गया और उत्तर प्रतिक्रिया में नहीं आया। फिर भी आप थोड़ा सा एक जितना पॉपुलेशन है उसका थोड़ा सा सर्वे करेंगे, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी आदि, तो वो कोई प्रवृत्ति मार्ग का या निवृत्ति मार्ग एक धर्म है, लेकिन उसको मान के चलते हैं। यहाँ तक समस्या है कि मैंने जैसे बोला कि एक व्यक्ति को भी उसका कोई अनुभव नहीं है, फिर भी मान के चलते हैं, बड़ी कठोरता से मान के चलते हैं। और लोग प्रवृत्ति मार्ग में जाना है कि निवृत्ति मार्ग में जाना है, यह उसके लिए मैंने एक पुराना जो मराठी ग्रुप था उसमें एक डाला था कि अभी सभी लोग प्रवृत्ति मार्ग में लगे हुए, उसको यदि निवृत्ति मार्ग का उपदेश दे तो ये बड़ा, अरे कितने लोग लेंगे, कैसा होगा, एकदम से ऐसा लगता है। मैं थोड़ा सा उल्टा बोलता हूं कि मान लीजिए कि इतना सभी समाज निवृत्ति मार्ग में लगा हुआ है और उसको बताना है कि देखो विवाह करना है, बच्चों को जन्म देना है, नौकरी करनी, पैसा कमाना है, भले बुरे कर्म हो जाएंगे, पाप पुण्य हो जाएगा, उसके कारण तुम्हें पुनर्जन्म होगा, फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहना पड़ेगा, ये है वो है, जितना जो प्रवृत्ति मार्ग की जितनी समस्या है सब उसके सामने रखी। लेकिन पूरा समाज निवृत्ति मार्ग पर चल रहा है, तो क्या वो प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकारेगा? अभी चूंकि सभी समाज निवृत्ति मार्ग पर लगा हुआ है, इसलिए उनको प्रवृत्ति मार्ग पर लगा है, तो निवृत्ति मार्ग का उपदेश लेना, समझना और उसको उसका ठीक मूल्य लेना उसका कठिन लग सकता है। लेकिन यदि सभी समाज निवृत्ति मार्ग पर होता और उसको कहते कि प्रवृत्ति मार्ग पर रहे, तो आप कहेंगे कि लोगों को सुसाइड करने के लिए कह रहे हैं क्या आप? ये कौन है, कैसे है ना? तो यदि आप मुझे प्रवृत्ति मार्ग समझाने आएंगे तो हम बोलेंगे कि भाई आप क्या कह रहे हैं। तो ये केवल लोगों के मन में इसका जो मूल्य है वो समझाने की बात है। इस्कॉन वाले समझा पाते हैं, गोलोक में जाने के लिए वो सभी लोग बढ़िया से प्रयास करते, हम केवल समझा पाते हैं कि नहीं, ये हमारी कमी है। लोगों की प्रवृत्ति मार्ग पर चलने की इच्छा है, निवृत्ति मार्ग की ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। लोगों को अचानक से एकदम भोगों से पूर्ण रूप से डिटैच करके अभी आपने संन्यास के मार्ग पर चलना है, ऐसा निवृत्ति मार्ग का कहना नहीं है। ग्रेडेड, स्टेप बाय स्टेप चल करके, जितना सहन उतना लेकर के आप चलिए। एक जन्म नहीं, बहुत जन्म हो तो भी चल सकता है। गीता में बोला है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति पराम गतिम। अर्थात यह बहुत जन्मों में जाकर के निवृत्ति मार्ग का प्रकर्ष होकर के पार कर जाता है।
एक ही जन्म में यदि किसी को करना चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, वो तो बात आती है, लेकिन एक ही जन्म में अभी सभीयों ने संन्यास लेकर के पार करना है, ऐसा प्रवृत्ति मार्ग का प्रेशर नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन चलना उसी दिशा में है। नहीं तो जो हमारा स्वरूप ही नहीं है, वह स्वरूप मान करके कि मैं शरीर मन बुद्धि उसको मान करके इस संस्कार के चक्र में घूमते फिरते रहने के लिए क्या लोगों को छोड़ देना है? ये भी प्रश्न बनता है। इसलिए निवृत्ति मार्ग ही श्रेष्ठ है, कोई वाद ही नहीं उसमें। आचार्यों ने वही बोला है, गीता ने भी वही बोला है, केवल आप कैसा समझाते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं लोगों के लिए। अब मान लीजिए जितनी पढ़ाई चल रही है, सब पैसा कमाना है और ये की लाइफ है, ये बताने वाली ये मूर्खता भरी है। आप बताइए मुझे, ये किस आधार पर आप समाज को समझा रहे हैं? आप मुझे प्रश्न जब करते, मैं आपको प्रश्न करूंगा, मैं आपको, हाँ, इतना बड़ा धोखा समाज के साथ कर रखा है कि एकदम वर्णमाला से लेकर के पूरी 20-30 साल की पढ़ाई इसी में रही है कि पैसा कमाना है और इहलोक यात्रा, इहलोक सर्वस्व करके रखा है। ये क्या है? आप उनको जाकर के प्रश्न करिए, मुझे मत करिए। खैर चलिए, बड़ी देरी हो चुकी है। समझिए 11:30 बज गए, सबका फोटो लेंगे हम। हाँ, सबसे अनुरोध है, जिनको जिनको संभव है वीडियो ऑन करिए, हम एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के फोटो निकलना चाहेंगे। स्वामी जी, और एक बार हम इन सबके साथ एक बात करके अगले वीक में शायद हम एक सेशन रख सकते हैं। जिनको सहयोग देना है वो क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो एक बार हम दोनों ग्रुप में मिला के एक बार एक सेशन कर देंगे नेक्स्ट वीक में एक बार। तो समय हो चुका है स्वामी जी, सब फोटो लेने में बैठ रहे हैं। जी। एक ग्रुप कल तक खुला रहेगा, जो कुछ अपने सुझाव या प्रश्न है आप ग्रुप में भी भेज सकते हैं। ठीक है, फोटो लिए गए हैं। सबको धन्यवाद और शुभकामनाएं, और जुड़े रहिए, धर्म के लिए काम करते रहिए, आगे भी कार्यक्रम होते रहेंगे। सबको शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद।